जैसे में हो गया नीम। और नीम के पेड़ को अब हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? एक परिचित पेड़ है जो लगभग 20 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी एक टहनी में करीब 9 से 12 पत्ते पाए जाते हैं और इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इसका पत्ता हरा होता है जो पककर हल्का पीला हरा होता है। अक्सर ये लोग को घरों के आसपास देखा जाता है। दूसरा नंबर में है तुलसी। तुलसी एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसके फूल गुच्छेदार और बैगनी रंग का होता है तथा इसके बीज झुटलीनुमा होते हैं। इसे लोग अपने आंगन में लगाते हैं। तीसरा हो गया ब्राह्मी और बेग साग। ये साग पानी की प्रचुर में सालों भर हरी भरी रहने वाली छोटी लता है जो अक्सर तालाब या खेत में किनारे पाया जाती है। इसके पत्ते गूंदे के आकार 1-2 इंच के होते हैं। ये हरी चटनी के रूप में आदिवासी समाज में प्रचलित है। उसके बाद है ब्राह्मी। ये अत्यंत उपयोगी एक गुणकारी पौधा है। ये लता के रूप में जमीन में फैलता है। इसके कोमल तने 1-3 फीट लंबी और थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ होती है। इस गांठों से जड़ें निकलकर जमीन में चली जाती है। पत्ते छोटे लंबा अंडाकार चिकनी मोटे हरे रंग के तथा छोटे छोटे होते हैं। सफ़ेद हल्के नीले गुलाबी रंग के फूल होते हैं। ये नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद है हल्दी। हल्दी के खेतों में तथा बागान में भी लगाया जा सकता है। इसके पत्ते हरे रंग के दीर्घाकार होते हैं। इसका जड़ उपयोग में लाया जाता है। कच्चे हल्दी के रूप में ये सौंदर्यवर्धक है। सूखे हल्दी के लोग मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी रक्त शोधक और कफनाशक होता है। उसके बाद है चिरायता। चिरायता का दूसरा नाम है भुइनीमा। छोटा नागपुर के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला 3 फीट तक उसकी अनेक शाखाएं पतली होती है। इसकी पतली नुकीली भालाकर 3-4 इंच लंबी तथा 1 से 1.25 इंच चौड़ी होती है। फूल छोटे हल्का गुलाबी और सफ़ेद रंग के होते हैं। ये बरसात के दिनों में पनपता है और जड़ों में फल तथा फूल लगते हैं। ये स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद है अडुसा। ये भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अडुसा का पौधा ये सालों भर हरा भरा रहने वाला झाड़ीनुमा पौधा है जो पुरान होने पर 8-10 फीट तक बढ़ सकता है। इसकी गहरे हरे रंग की पत्तियां 4-8 इंच लंबी है और 1-3 इंच चौड़ी होती है। शरद ऋतु के मौसम में इसके अग्र भागों के गुच्छे में हल्का गुलाबीपन लिए सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। उसके बाद है सदाबहार। ये एक छोटा पौधा है जो विशेष देखभाल के बिना भी रहता है। सदाबहार का पौधा
चिकित्सक के क्षेत्र में इसका अपना महत्व है। इसकी कुछ टहनियाँ होती है और ये 15 सेंटीमीटर ऊंचा तक बढ़ता है। 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर ऊंचा तक बढ़ता है। इसके फूल सफ़ेद या बैरंगी मिश्रित गुलाबी होते हैं। ये अक्सर बागान, बलुआही क्षेत्र, घरों के रूप में भी लगाया जाता है। उसके बाद है सहजन, मुनगा। सहजन एक लोकप्रिय पेड़ है। इसकी ऊंचाई 10 मीटर या अधिक हो सकती है। इसके छालों में लसलसा गोंद पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे और गोले होते हैं तथा फूल सफ़ेद होते हैं। इसके फूल, पत्ते और फल खाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके पत्ते आयरन के प्रमुख स्रोत है जो गर्भवती माताओं के लिए फायदेमंद है। हटजोरा। हटजोरा अमृत एक लता है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के तथा हृदयाकार होते हैं। मटर के दाने के आकार में इसके फल कच्चे में हरे, हटजोरा तथा पाकने पर गहरे लाल रंग के होते हैं। ये लता पेड़ चहारदीवारी या घरों के छतों पर आसानी से फैलती है। इसके तने से पतली पतली जड़ें निकलकर लटकती है। हटजोरा का एक प्रकार गहरे रंग में पाया जाता है। ये गुठलियादार तथा थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती है। इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। जोड़ों के दर्द तथा हड्डी के टूटने तथा मोच आने पर इसका इस्तेमाल किया जाने का कारण इसे हटजोरा के नाम से जाना जाता है। करी पत्ता। करी पत्ता का पेड़ दक्षिण भारत में प्राय सभी घरों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल करी का पौधा मुख्यतः भोजन के सुगंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पत्तियों का सुगंध बहुत तेज होता है। इसकी छाल गहरे धूसर रंग की होती है। इसके पत्ते अंडाकार, चमकीले और हरे रंग के होते हैं। इसके फूल सफ़ेद होते हैं और गुच्छेदार होते हैं। इसके फल गहरे लाल होते हैं जो बाद में बैंगनी मिश्रित कलापना लिया होता है। उसके बाद है दूधिया घास। दूधिया घास ये साधारण खेतों, खलिहानों, मैदानों में घासों के साथ पाया जाता है। दूधिया घास, इसके फूल बहुत छोटे होते हैं जो पातों के बीच होते हैं। ये स्वाद में कड़वी होते हैं। इसकी छोटी टहनियाँ तोड़ने पर दूध निकलता है जो लसलसा होता है। उसके बाद है मीठा घास। ये बागान खेतों के साथ पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे होते हैं और फल छोटे छोटे होते हैं जो रसोई के दाने के बराबर जो राई के दाने के बराबर देखने में लगते हैं। स्वाद में मीठा होने के कारण मीठा घास के रूप में जाना जाता है। भुई आंवला ये एक अत्यंत उपयोगी पौधा है जो बरसात के मौसम में ये जन्मते हैं। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 25 इंच ऊंचा तथा कई शाखाओं वाले होते हैं। पत्तियां आकार में आंवले की पत्तियां की सी होती है और निचली सतह पर छोटे छोटे गोल फल पाए जाते हैं। ये जड़ों के आरंभ होते हैं पर पक जाते हैं और फल तथा बीज पाकर झड़ जाते हैं और पौधे समाप्त होते हैं। उसके बाद है अड़हुल। अड़हुल का फूल लोगों को घरों में लगाया जाता है। ये 2 प्रकार का होते हैं।
लाल और सफ़ेद जो दवा के काम में लिया जाता है। अड़हुल का फूल पत्ता गहरा हरा होता है। घीव कुमारी या एलोवेरा बोल सकते हैं। ये 1 से 2.5 फुट ऊंचा प्रसिद्ध पौधा है। इसकी डाई से 4 इंच चौड़ी नुकीली एवं कांटेदार किनारे वाली पत्तियां अत्यंत मोटी एवं गूदेदार होती है। पत्तियों में हरे छिलके के नीचे गढ़ा लसलसा रंगीन जेली के समान रस भरा होता है जो दवा के रूप में उपयोग होता है। उसके बाद है महुआ। महुआ एक वृक्ष 40-50 फीट ऊंचा होता है। इसकी छाल कलापना के लिए धूसर रंग की तथा अंदर से लाल होती है। इसके पत्ते 5-9 इंच चौड़े होते हैं। ये अंडाकार आयताकार शाखाओं में अग्रभाग पर समूही में होते हैं। महुआ के फल सफ़ेद रसीले और मसल होते हैं। इसमें मधुर गंध आती है। इसका पका फल मीठा तथा कच्चा हमें हरे रंग तथा पकने पर पीला या नारंगी रंग का होता है। दूब घास। दूब घास 10-40 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसके पत्ते 2-10 सेंटीमीटर भुई आंवला लंबे होते हैं और इसका फूल और फल सालों भर पाया जाती है। दूध घास 2 प्रकार के होते हैं, हरा और सफ़ेद। हरी दूध को नीला या काली दूध भी कहता है। उसके बाद है आंवला। इसका वृक्ष 5-10 मीटर ऊंचा होता है। आंवला स्वाद में कटु तीखे खट्टे मधुर आंवला और कलसी जैसी होती है। अन्य फलों की अपेक्षा आंवला में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। इसका फूल पत्तियों और नीचे गुच्छे के रूप में होते हैं। इनका रंग हल्का हरा तथा सुगंधित होता है। इसके छाले धूसर रंग के होते हैं। इसके छोटे पत्ते 10 से 13 सेंटीमीटर लंबे टहनियाँ के सहारे लगा रहता है। इसके फल फरवरी से लेकर मार्च तक अब पाया जा सकता है। पीपल विशाल वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं होती है। इनके पत्ते गहरे हरे रंग के हृदय आकार होते हैं। इसके जड़ फल छाल जाट दूध सभी उपयोग में लाया जाता है। हमारे भारत में पीपल का धार्मिक महत्व भी है। लाजवंती नमी वाले स्थानों में ज़्यादा पाई जाती है। इसके छोटे पौधों में अनेक शाखाएं होती है। इनके पत्ते को छूने पर ये सिकुड़ कर आपस में सट जाती है। इसका कारण इसी लजौजी नाम से जाना जाता है। इसके फूल गुलाब रंग के होते हैं। उसके बाद है करेला। ये साधारणतया व्यवहार में लाई जाने वाली उपयोगी हरी सब्जी है जो लतेदार होती है। इसका रंग गहरा हरा तथा बीज सफ़ेद होता है। पकने पर फल का रंग पीला तथा बीज लाल होती है। इस स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद है पीपली साधारणतया एक गरम मसाले की सामग्री के रूप में जानी जाती है। पीपली की कोमल लताएं 1 से 2 मीटर जमीन पर फैलती है और एक गहरे हरे रंग की चिकनी पत्ते 2-3 इंच लंबे एवं 1-3 चौड़े हृदयाकार के होते हैं। इसके कच्चे फल पीले होते हैं तथा पाकने पर गहरा हरा फिर काला
हो जाता है। इसके फलों को ही पीपल कहते हैं। अमरूद अमरूद एक फलदार वृक्ष है। ये साधारणतया लोगों के घर के आंगन में पाया जाता है। कच्चा फल है हरा और पाकने पर पीला हो जाता है। प्रकार ये सफ़ेद और गुलाबी गर्भ वाले होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। ये मीठा कसौली शीतल स्वादिष्ट फल हो जो आसानी से उपलब्ध होता है। कटकारी रेगनी और रेगनी के ये प्रति ज़मीन में पाए जाने वाले कटकारी हल्की हरी झाड़ी है। इसके कटकदार पैदों में 5-10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका फूल बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसके फल के भीतर असंख्य बीज पाया जाता है। उसके बाद है जामुन एक उत्तम फल है। गर्मी के दिनों में जैसा आम का महत्व है वैसे ही इसका महत्व गर्मी के अंत में तथा बरसात में होती है। ये स्वाद में मीठा कुछ खट्टा कुछ कसौली होती है। जामुन का रंग गहरा बैंगनी होती है। इमली एक बड़ा वृक्ष है। इसके पत्ते समूह में पाए जाते हैं जो आंवले के पत्ते की तरह छोटे होते हैं। इसका फल आरंभ में हरा पाकने पर हल्का भूरा होता है। ये स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद है अर्जुन। ये असंख्य शाखाओं वाला लंबा वृक्ष है। इसके पत्ते एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसका फूल समूह में पाया जाता है तथा ये फल गुठलीदार होते हैं जिसमें 5 की तरह घेरे होते हैं। बहेड़ा का पेड़ 15 से 125 फीट ऊंचा पाया जाता है। इसका तना गोला एवं आकार में लंबा 8 से 15 फीट तक के घेरों वाला होता है। इसकी छाल थोड़ी कालीमा युक्त भूरी और खुरदुरी होती है। इसके फूल बीज वृक्ष की छाल पत्ते तथा लकड़ी सभी दवाओं में काम आती है। हरे ये एक बड़ा वृक्ष है। इसे फल कच्चा और हरे तथा पाकने पर पीला घुमिला रंग के होता है। इसकी फल शीतकाल में लगता है जिसे जनवरी अप्रैल में जमा किया जाता है। इसके छाल भूरे रंग के होते हैं। इसके फूल छोटे पीताभ तथा फल 1-2 इंच लंबे अंडाकार होते हैं। मेथी ये लोकप्रिय भाजियाओं में से एक है। इनके गुण के कारण इसका उपयोग प्रत्येक घर में होता है। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट होती है। बिना शाखाओं में मेथी की भाजी तीखी कड़वी और वायुनाशक है। छोटा नागपुर में इसे सागों के साथ मिलाकर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। सिंदुआर नीरगुंडी ये झाड़ीदार पौधा है जो कभी कभी छोटा पेड़ का रूप में लेता है। इसके पत्ते 5-10 सेंटीमीटर लंबी तथा छाल धूसर रंग का होता है। इसकी फूल बहुत छोटे और नीलेपन लिए बैरंगी रंग के होते हैं जो गुच्छेदार होते हैं। इसके फल गुठलीदार होते हैं जो 6 मिलीमीटर डायामीटर से कम होते हैं और ये पकने पर काले रंग के होते हैं।
चिरैया गोडवा, इसका पेड़ 10 से 18 मीटर ऊंचा होता है। इसके 3 पत्ते एक साथ पाए जाते हैं जो देखने में चिड़िया के पर की तरह लगते हैं, इसलिए इसे चिरैया गोडवा कहते हैं। इसके फूल सफ़ेद है। पीलापन के लिए जो अप्रैल से लेकर जून माह में मिलते हैं। इसके फल अगस्त सितंबर माह में पाए जाते हैं। उसके बाद है बैर, जुजुबा। बैर का बीज कांटेदार होता है। इसे कांटे छोटे छोटे होते हैं। इसकी पत्तियां गोलाकार तथा गहरे हरे रंग का होता है। इससे फल कच्चा में हरे तथा पकने पर लाल होते हैं। ये स्वाद में खट्टा मीठा तथा कसौली होता है। उसके बाद है बांस। बांस साधारणतया घर के पिछवाड़े में पाया जाता है। ये 30 से 50 मीटर ऊंचा बढ़ता है। इसका पत्ते लंबा और नुकीले होते हैं। बांस में थोड़ी दूर पर गांठें होती है। उसके बाद खपरा साग। ये आयुर्वेद चिकित्सक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण वनौषधि है। पूर्वानुमान के जमीन पर फैलने वाले छोटी लताएं जैसे पौधे बरसात में पड़ती जमीन, कूड़े के ढेरों, सड़क के किनारे जहाँ तहाँ स्वयं उग जाते हैं। गर्मियों में ये प्राय सूख जाते हैं, पर वर्षा में ये पुनः इसकी जड़ से नई शाखाएं निकलती है। पुनर्नवा का पौधा अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। ये लता नुमा हल्के लाल एवं काली शाखाएं 5-7 फीट तक लंबी जो जाती है। इसका पत्तियां 1 से 4 इंच लंबी और 3x4 चौड़ी और लालिमा लिए इसे हरे रंग की होती है। फूल छोटे छोटे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और पुनर्नवा के पत्ते और कोमल शाखाओं को हरे साग के रूप में खाया जाता है। इसे स्थानीय लोग खप्पर साग के रूप में कहते हैं। उसके बाद है सेमल। सेमल के पेड़ बड़े मोटे तथा बीच में कांटे होते हैं। इसकी शाखाओं 5 से 7 के समूह में पत्ते होते हैं। जनवरी-फरवरी के दौरान इसमें फूल आते हैं, जिसकी पखुदियाँ बड़ी तथा इनका रंग लाल होता है। बैसाख में फल आता है, जिनके सूखने पर रुई और बीज निकलते हैं। पलास के पेड़ 5 फीट से लेकर 15 से 20 फीट तक ज़्यादा ऊंचे भी होते हैं। इसके एक ही डंठल में 3 पत्ते एक साथ होते हैं। बसंत ऋतु में इसके केसरिया लाल रंग के फूल लगते हैं, तब पूरा वृक्ष दूर से लाल दिखता है। पत्थरचूर। ये 1 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पत्ते अन्य पत्तों की अपेक्षा कुछ मोटा, चिकने और हृदयाकार होते हैं। इसके फूल सफ़ेद या हल्के बैरंगी रंग के पाए जाते हैं। उसके बाद है सरसों। सरसों खेतों और बागानों में विस्तृत रूप से खेती किया जाने वाला पौधा है। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 5 मीटर तक होती है, 1.5 मीटर होती है। इसके पत्ते के आकार नुकीलेदार होते हैं और फूल पीले रंग के तथा बीज को तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है चकोड़। चकोड़ स्थानीय लोगों में चकड़ा के नाम से प्रसिद्ध है।
इसके पत्ते अंडाकार होते हैं तथा फूल छोटे और पीले रंग के होते हैं। इसके फल लंबे होते हैं। चकोड़ा 1 मीटर तक ऊंचाई होती है। ये सड़क किनारे परती जमीन में पाया जाता है। गुजरी, ये झाड़ीनुमा लतेदार और छोटे टहनियों के साथ पाया जाता है जो व्यास में 23 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई में 18 मीटर होती है। इसके पत्ते दीर्घकार, अंडाकार और दंतदार होते हैं। इसके फूल हरापन लिए पीला होता है जिसका व्यास 3.5 मिलीमीटर होते हैं। इसके बीज पूर्णतया नौरंगी लाल बीजोल के साथ लगे होते हैं। इसके बाद है दालचीनी। ये मधुर, कड़वी, सुगंधित होती है। इस वृक्ष की छाल उपयोगी होती है। इसे गरम मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सतावर। ये बहुत खूबसूरत झाड़ी पूनम पौधा है जिसे लोग सजाने के काम में भी लाते हैं। इसके पत्ते पतले, नुकीलेदार, हरे भरे होते हैं। इसके फूल देखने में बहुत छोटे छोटे सफ़ेद रंग के सुगंधित होते हैं। इसके फल हरे रंग के होते हैं जो पकने पर काले रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ आयुर्वेदिक के क्षेत्र में उपयोगी है जो इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके बाद है अनार। अनार झाड़ी मुना पतली टहनियाँ वाले होते हैं। एक फूल लाल रंग का होता है। अनार स्वादिष्ट में मीठा, कसौलापन के लिए हुए रहता है। इसके फल लाल और सेब प्रकार के होते हैं। एक्सेस फल तथा छिलका उपयोग में लाए जाते हैं। अशोक, ये सदाबहार वृक्ष है जो अत्यंत उपयोगी है। इसके पत्ते सीधे, लंबे और गहरे रंग के होते हैं। इसे लोग शोभा बढ़ने के लिए लगाते हैं। इसके छाल धूसर रंग स्पर्श करने की खुरदारी तथा अंदर लाल रंग की होती है। ये स्वाद में कड़वा, कसौली, पचने में हल्का रूखा और शीतल होता है। उसके बाद है अरंडी। ये 7 से 10 फीट ऊंचा होता है। इसके पत्ते चौड़े तथा 5 भागों में बाटे बड़े होते हैं। अरंडी के पत्ते, फूल, बीज और तेल उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बीज का विशाल तत्व निकाल कर उपयोग में लाए जाते हैं। ये 2 प्रकार, लाल और सफ़ेद होते हैं। कुल्थी व कुरथी, ये 3 पत्तों वाले पौधा होते हैं जिसमें सितंबर-नवंबर में फूल तथा अक्टूबर-दिसंबर में बीज फलते हैं। कुरथी कटु रस वाली कसौली होती है। ये गर्म, मोटापनाशक और पथरी नाशक होता है। उसके बाद है डोरी। ये महुआ का फल है। इसे तेल बनाने के काम में लाया जाता है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। चिरचिटा, ये 1 मीटर या अधिक ऊंचा होता है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं। इसके फूल 4 से 6 मिलीमीटर लंबे, सफ़ेदपन लिए हुए, हरे रंग या बैंगनी रंग के होते हैं। उसके बाद है बबूल। बबूल का वृक्ष मध्यम आकार, कांटेदार होता है। इसके पत्ते गोलाकार और छोटे छोटे होते हैं। पत्तों में भी कांटे होते हैं। इसके फूल छोटे, गोलाकार और पीले रंग के होते हैं। इसकी फलियां लंबी और कुछ मुड़ी हुई होती है। बबूल का गोद चिकित्सक की दृष्टि से उपयोगी है। उसके बाद है कटहल। कटहल के पेड़ से सभी परिचित है।
इसका फल बहुत बड़ा होता है, कभी कभी इसका वजन 30 किलो से भी ज़्यादा होता है। स्थानीय लोगों ने सब्जी का रूप में, फल का रूप में इस्तेमाल किया होगा। इसके पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। ये एक छायादार वृक्ष है, इसके अनेक शाखाएं फैली होती है।